ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। यह गाना तो फिल्मी है, लेकिन जो नज़ारा आप इस वीडियो में देख रहे हैं वो बिल्कुल असली जगह है, झारखंड के जंगल। अगर आप इन जगहों पर नहीं गए हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते देखते आपका प्लान भी वहां जाने का बन ही जाएगा। बना भी लीजिए, क्योंकि झारखंड के जंगल इको टूरिज्म के लिए भी अब तैयार है। झारखंड उन राज्यों में आता है जहां जंगल की बहुतायत है। अब इस जंगल को प्रकृति की धरोहर और पर्यावरण दोनों के लिए तैयार किया जा रहा है। इस तैयारी में केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय की कैंपा परियोजना आधार बनी है। झारखंड के फॉरेस्ट विभाग के मुताबिक झारखंड में कैंपा के माध्यम से संरक्षण की दिशा में गतिविधियों को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी संभावना है। कैंपा झारखंड राज्य में वानिकी गतिविधियों और अनुसंधान का आधार स्तंभ बन गया है। किसी भी जंगल का होना उस वन में मौजूद वृक्षों की आबादी पर ही निर्भर करता है। यानी पेड़ों की आबादी जितना घना जंगल और उस पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु उतने ही आबादी। इसी को ध्यान में रखकर झारखंड फॉरेस्ट विभाग वनीकरण की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से आवास पुनर्प्राप्ति करता है। वृक्षारोपण में स्थानिक प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाती है। आवास सुधार के अलावा यह जमीनी स्तर पर स्थानीय रोजगार पैदा करता है। पेड़ों की आबादी सुरक्षित रहे, इसके लिए झारखंड फॉरेस्ट विभाग के APCF IFS संजीव कुमार ने अनोखा अभियान चलाया हुआ है। यह अभियान पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधने का है। इसके तहत स्थानीय नागरिक पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं। सभाओं में संजीव कुमार लोगों को पेड़ों के प्रति जागरूक भी करते हैं। वीडियो में दिख रहे ये जल स्रोत प्राकृतिक नहीं है, बल्कि कैंपा परियोजना के तहत झारखंड फॉरेस्ट विभाग की अथक कोशिशों का परिणाम है। जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण के प्रति सबसे संवेदनशील राज्य होने के कारण झारखंड को प्रभावी अनुकूलन और शमन उपायों की आवश्यकता है। जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना एक सिस्टम दृष्टिकोण के साथ जल निकायों और नदी चैनलों को बहाल करने के लिए एक बेलवर्क प्रदान करती है। चेक डैम, मिट्टी के बांध, लूज बोल्डर चेक डैम, सिल्ट डिटेंशन डैम, गार्लैंड ड्रेनेज ट्रीटमेंट ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग वन क्षेत्रों में जल व्यवस्था को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे जंगल और वन्य जीवों को सालों भर पानी मिलता है। साथ ही वन पर निर्भर समुदाय को भी काफी मदद मिलती है। कैंपा के तहत भवन, वॉच टावर, सड़क, पुल, पुलिया आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो झारखंड राज्य में संरक्षण प्रयासों को मजबूत करती हैं। प्राकृतिक रूप से बहुत अमीर झारखंड इको टूरिज्म का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने और पर्यावरण जागरूकता पैदा करने के लिए कैंपा के तहत विभिन्न इको पर्यटन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। यही नहीं, जंगल में और उसके आसपास रहने वाले लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए कैंपा के तहत जमीनी स्तर पर रोजी रोटी के लिए विभिन्न गतिविधियां शुरू की गई हैं, जो बदले में भागीदारी दृष्टिकोण में संरक्षण प्रयासों में सहायता प्रदान करते हैं। शुष्क पर्णपाती वन प्रमुख वन प्रकार होने के कारण झारखंड को जंगल की आग की बड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ता है। चुनौती से निपटने के लिए कैंपा के तहत समय समय पर फायरलाइन निर्माण, ग्राम अग्निशमन दस्ता, आग बुझाने वाले उपकरणों की खरीद आदि जैसी विभिन्न शमनात्मक पहल की जाती है। झारखंड में वन्य जीवों के आवास में सुधार के लिए कैंपा के तहत जल प्रावधान, घास के मैदानों का निर्माण, उपकरणों की खरीद, बांस वृक्षारोपण गतिविधि जैसे विभिन्न पहल की गई हैं। अगर आप झारखंड के इन जंगलों को घूमने जाएंगे तो विश्वास कीजिए, इको टूरिज्म के